हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। तो ये साइंस का टॉपिक है और ये है प्लांट चैप्टर का, जिससे अभी वर्तमान में एडीओ की परीक्षा हुआ है, बीपीएससी एडीओ का, जहाँ से सवाल अभी दिखा है और हो सकता है आने वाला एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट हो गया है आज के डेट में, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 सवाल तो हमेशा देखने को मिलता है, चाहे कोनो एग्ज़ाम हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि प्लांट टिश्यू, उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, उसके बाद प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट हार्मोन। और ये इसका मतलब हिंदी बताएँगे तो पादप उत्तक, पादप जगत, पादप आकृति और पादप हार्मोन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी चीज़ को विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले टिश्यू को समझ लेते हैं। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू यानी उत्तक। A group of cell which perform a similar function is called to tissue। यानी इसको बताएंगे हिंदी में तो कोशिका का वह समूह जो एक समान कार्य करता हो, उत्तक कहलाता हो। हमारे जो भी शरीर है, जो भी अंग है, एक छोटे-छोटे पार्टिकल से बना है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। और सेल से टिश्यू का निर्माण होता है और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से अंग ऑर्गेनिज़्म मन की पूरा अंग बनते हैं। तो हम इस चीज़ों को अब आगे देखेंगे और इसको विस्तार से पढ़ेंगे। टिश्यू यानी उत्तक, इसको समझ लेते हैं। टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? टिश्यू का 2 टाइप होता है, जिसमें प्लांट टिश्यू यानी इसको बोलेंगे पादप उत्तक। उसके बाद एनिमल टिश्यू, और ये एनिमल टिश्यू हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक पढ़ना है। और ये पल पादप उत्तक इतना इम्पोर्टेंट है जिससे सवाल भर-भर के देखने मिलता है एग्ज़ाम में। पादप उत्तक 2 टाइप का होता है और ये पहला है मेसेंचिक टिश्यू, जिसको बोलते हैं विभाजीय उत्तक। उसके बाद है परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी उत्तक। और यहाँ से देखेंगे कि विभाजीय उत्तक जो है ये कितने भागों में, इसको 3 भाग में बाँटा गया। पहला एपिकल, दूसरा है लेटरल और तीसरा है इंटरकैलरी। और आगे हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक भी 2 टाइप के हैं। पहला है सिंपल टाइप, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। यानी सिंपल यानी जटिल हो जाए, सिंपल यानी सरल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंपल में कितने टाइप, सिंपल टिश्यू कितने टाइप हैं। पहला है पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, चाहे कौनो एग्ज़ाम हो। बीपीएससी भी पूछती है और बिहार के विभिन्न एग्ज़ाम और रेलवे का तो इसका इम्पोर्टेंट ही चैप्टर है। साइंस का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा देखने को मिला है। और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल उत्तक। जटिल उत्तक 2 प्रकार के जाइलम है और फ्लोएम है। और इस सभी चीज़ को विस्तार से पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले है एक पेड़ है, साधारण भाषा में बोलते थे पेड़ है। पेड़ के जो सबसे ऊपरी भाग जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि शीर्ष भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग जिसको छिप बोलते हैं। और उसकी जो है ऊपर की सबसे ऊपरी भाग उसको बोलते हैं एपिकल, सबसे ऊपरी भाग एपिकल। उसके बाद है 2 ताना होता है, जैसे पेड़ होते हैं ना उसमें ताने होते हैं, वो तानों के बीच के जो भाग होते हैं उसको इंटरकैलरी बोलते हैं। जिस जो जो स्पेस देखते हैं 2 तानों के बीच की जो लंबाई पेड़ के बढ़ते रहता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी। उसके बाद है सबसे नीचे वाला भाग, ये जो दिखाई देता है आपको चौड़ाई वाला भाग जड़, उसको बोलते हैं लेटरल। यह चौड़ाई वाला भाग होते हैं। और इन सभी चीज़ को देख रहे हैं आगे। जैसे कि हम बताए थे कि विभाजीय ऊतक 3 टाइप का होता है। विभाजीय ऊतक जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है 3 टाइप का होता है। एपिकल टिश्यू बताए थे, इंटरकैलरी टिश्यू बताए थे और लेटरल टिश्यू बताए थे। और तीनों के बारे में जानेंगे ये होता क्या है। सबसे पहले विभाजीय ऊतक, इसको जान ही लेते हैं। यह प्लांट को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। कोई भी पेड़ देखते हैं, उसको साधारण भाषा में बोलेंगे तो वो हर पार्ट को उसमें कभी ताना होता है, तो जड़ होता है, वो कैसे बढ़ती है। इन सभी चीज़ों को यही काम विभाजन काम करता है, इसको कहते हैं विभाजीय ऊतक। प्लांट के जिस भाग का यह ऊतक मौजूद होता है, उस भाग में ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी पेड़ का जो विकास देखने को मिलता है, इसी बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद आगे है
एपिकल एपिकल टिश्यू सिर से ऊतक जो पैर का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो कि आप फिगर में यहाँ पे देख रहे होंगे। ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दिखाई जो दे रहे हैं, ये जो सबसे ऊपरी भाग है, ये है एपिकल। एपिकल यानी शीर्ष भाग। स्टिम मतलब ताना, जो इसकी ताना की लंबाई को वृद्धि करता है। जैसे अभी पढ़ते हैं कि यह टिश्यू रूट्स और स्टिम यानी जड़ और तानों के एपेक्स यानी बीज के सबसे ऊपरी भाग और सबसे अंतिम भाग में प्रेजेंट होता है, यानी उपस्थित होता है। और यही काम करता है इसकी लंबाई को वृद्धि करने में और इसकी लंबाई को बढ़ाती है। तो नेक्स्ट है इंटरकैलरी टिश्यू। ये अंतरकैलरी टिश्यू कहाँ पाया जाता है? तो जो एक बोलते हैं शाखा, पेड़ की एक शाखा देखते होंगे, ये जो ताना है, ये जो जड़ के बीच में जो आपको दिखाई देता है, इसी बोलते हैं शाखा यानी ब्रांच। एक शाखा से दूसरे शाखा के बीच की लंबाई को वृद्धि यही उत्तक करती है। जैसे आपको पूछ देगा कि जैसे ये ताना है और ये ताना के बीच में जो पेड़ की जो लंबाई बढ़ती है, कौन सा उत्तक काम करता है? तो इंटरकैलरी उत्तक कहलाता है। उसके बाद है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है ये सबसे जड़ के भाग और चौड़ाई वाला भाग क्षेत्र होता है और ये इसका काम होता है रूट यानी कि जड़ का काम होता है। जड़ और ताने के घेरे की लंबाई को चौड़ाई में वृद्धि करती है। ये जो जड़ देखते होंगे, जड़ और इसका जो ताना होता है ये डाँढ़ होता है और इसके घेरे जो होता है, ऐसे का जो घेरे होते हैं देखते होंगे कि पेड़ है और ये इसको जो ताना है और इसके जो जिसको घेरा हुआ भाग रहता है उसको चौड़ाई की वृद्धि करता है। तो ये काम समझ गए, इसका लेटरल भाग का काम समझ गए, इंटरकैलरी का समझ गए और शीर्ष भाग का समझ गए कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये टिश्यू। और ये ऊतक, ये सब ऊतक का काम होता है कहाँ-कहाँ बढ़ाना होता है इस चीज़ को। अब पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू अस्थायी ऊतक और अस्थायी ऊतक इस टिश्यू के सेल विभाजन करना बंद कर देती है। अब जानबे करते हैं परमानेंट अस्थायी ऊतक जो होता है ये टिश्यू ये विभाजन काम नहीं करती है, क्योंकि ये प्लांट का विभाजन करना ये अस्थायी ऊतक होता है, जिसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। और जो सिंपल टिश्यू के बारे में जानेंगे, ये इस टिश्यू की स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होती है, जैसे कि हम आपको फिगर में बताएंगे। और ये जो है सिंपल टिश्यू होते हैं 3 टाइप के जो बताए थे। एगो स्क्लेरेंकाइमा होता है, एगो पेरेन्काइमा होता है, एक था कोलेनकाइमा। और तीनों चीज़ को मजबूती से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। स्क्लेरेंकाइमा जिसको बोलते हैं ड्रीड ऊतक, यह पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी ये जो स्क्लेरेंकाइमा जो होता है पौधे को सेफ्टी का काम करता है। ये ऐसा टिश्यू ऊतक है जो पेड़ को मजबूती और ये पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। इतना पेड़ अगर मजबूत है, वो टूटता नहीं है, उसको हिलाने पर कितने भी आंधी आ जाए। ये काम कौन-सा ऊतक उस पे आता है? तो स्क्लेरेंकाइमा। जब भी आपसे पूछे कोई मजबूती पेड़ है, वो टूट नहीं रहा है, तो उसमें कौन-सा ऊतक है? तो बोल दीजिए कि ये स्क्लेरेंकाइमा वो दृढ़ ऊतक होता है, जिसकी वजह से वो पेड़ लचीला और मजबूत होता है। इसकी सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति जो लिग्निन का बना होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पूछा गया है कि जो पेड़ का जो होता है सेल वॉल, स्क्लेरोकाइमा का जो सेल वॉल किसका बना होता है? तो लिग्निन का बना होता है और ये सेल वॉल कोशिका भित्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है एग्ज़ाम में। इसमें कोशिका जो होता है मृत होता है, इसमें कोशिका जो मृत पाया जाता है। इसमें देखिएगा तब कोशिका जो मरा हुआ है, जो कोशिका विभाजन काम नहीं करता है। इसमें इंटरकैलरी स्पेस भी होता है, अंतर कोशिकीय क्षेत्र नहीं होता है। इसमें देखेंगे ना कि जैसे कि डाँठ हो गया, ये डाँठ में देखते होंगे कि स्पेस जो होता है ना कि थोड़ा मॉलिक्यूल का स्पेस है, इसमें मॉलिक्यूल का स्पेस नहीं होता है। पूरा एकदम ये प्लेन सा जो होता है, एकदम सटा हुआ जो होता है, एकदम ऐसा टाइप का होता है। पता ही नहीं चलेगा इसमें ऊतक है या नहीं। तो इस टाइप का ये अंतर क्षेत्रीय कोशिकाएँ नहीं होते हैं और ये इसके कोशिका के बीच स्पेस नहीं होता है। हम बताए थे कि सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। ये सब के सब स्क्लेरोकाइमा के अंतर्गत ही होता है। इसमें जीवद्रव प्रोटोप्लाज्मा नहीं पाया जाता है और ये मोटी कोशिका भित्ति होता है। इसमें जो होता है
इसका जो कोशिका भित्ति होती है मोटी टाइप की होती है, मोटी। जो इसमें जो काफ़ी जो है इसमें स्पेस होने का कोई सवाल ही नहीं होता है और स्पेस ना रहने के कारण ये इतना मजबूत होता है और इतना लचीला होता है कि ये टूट नहीं जाता है और यही कारण है स्केलेटोमा का। अब देखते हैं पैरेन्काइमा, मृद ऊतक। यह पैरेन्काइमा यानी मृद ऊतक जो है, यह भोजन संचित का काम करता है, फूड स्टोर काम करता है और जैसे कि यह जीवित कोशिका है। पूछेगा सब उन्होंने पहले सबसे पहले स्क्लेरोकाइमा पढ़े थे, तो पूछे स्क्लेरोकाइमा कैसा है? तो मृत कोशिका से पाया जाता है। जबकि पैरेन्काइमा पूछेगा तो इसमें जीवित कोशिका पाया जाता है। एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि कौन-सा उत्पादक ऊतक है जो भोजन का संचित करता है, यानी फूड स्टोरेज के काम करता है, तो वो है पैरेन्काइमा। और इसमें जो है, इसमें इंटरकूलर स्पेस जो है, अंतरकोशिकीय क्षेत्र पाया जाता है। इसमें देखिएगा तो कोशिका के बीच में स्पेस होता है। जैसे ये कोशिका हो गई, ये कोशिका तो इसके बीच में जो है स्पेस पाया जाता है। तो पूछेगा कौन-सा कोशिका के ऊतक कोई किस पादप ऊतक के बीच में कोई माने इंटरक्यूलर अंतरकोशिकीय क्षेत्र पाया जाता है, तो पैरेन्काइमा यानी इसको बोलेंगे मृद ऊतक। ये मरा होता है पैरेन्काइमा। इसके सेल लूज़ली पैकेड होता है, माने इतना लचीलापन होता है। इस ऊतक की कोशिका में क्लोरोफिल पाई जाती है, जो कुछ परिस्थितियों में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करने में भी सहायक हो जाती है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कि कौन-सा ऊतक जो है फोटोसिंथेसिस का काम करता है, तो पैरेन्काइमा ऊतक। ये जलीय पौधा जलीय पौधा पैरेन्काइमा टिश्यू में वायु गुहिकाएँ यानी एयर कैविटी का पाई जाती है, जो पौधे को तैरने में मदद करती है और ऐसे पैरेन्काइमा को ऊतक को हम लोग एरेन्काइमा बोलेंगे। देखिए, इसको हम बताते हैं कैसे कि जैसे कोई जलीय पौधा होता है और जलीय पौधा उसमें तैर रहा है, उसमें तो कोई न कोई ऊतक होगा, टिश्यू होगा। तो पैरेन्काइमा में जो होता है वायु गुहिका पाई जाती है, एयर कैविटी पाई जाती है और ये एयर कैविटी के कारण जो होता है, पौधे जो होता है पानी में तैरने लगता है और जो पौधे तैरने में मदद करती है, उसे पैरेन्काइमा वाले ऊतक को एरेन्काइमा कहेंगे। जैसे कोई पौधा पानी में तैर रहा है, उसको एरेन्काइमा कहेंगे। कोई भी ऊतक हो, कोई भी पौधे हो, उसमें जो ऊतक पाया जाता है, वो पैरेन्काइमा ही पाया जाएगा। बाकी अगर जल में पैरेन्काइमा के अंदर जल में पाया जाता है, तो उसको एरेन्काइमा कहेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है कोलेनकाइमा और ये कोलेनकाइमा स्थूल ऊतक होते हैं, यानी कि अस ये ऐसा टाइप का ऊतक होता है, जिसके अंदर रेशा यानी फाइबर पाया जाता है, उपस्थित होता है। और यह पौधे को आंतरिक सहायता मैकेनिकल सपोर्ट करता है, यानी कि इसको अंदर से जो है ना मजबूत करता है और यह पौधे को लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। इस ऊतक की कोशिका जीवित होती है और कोशिका के बारे में बताए थे कि जीवित होती है। इस ऊतक की कोशिका सेलुलोज की हेमोसेलुलोज और पैक्टिन उपस्थित होते हैं। पूछिए कोशिका में कौन-सा ऊतक पाया जाता है, तो सेलुलोज भी होते हैं, हेमिसेलुलोज भी होता है, पैक्टिन उपस्थित होते हैं, जिसमें कोशिका सबसे लंबी होती है और कोनों पर मोटी होती है। इसमें इंटरकेलुलर स्पेस अंतरकोशिकीय क्षेत्र कम होता है। सबसे कम देखिएगा तो इसमें होता है कोलेनकाइमा में और सबसे जिसमें नहीं होता है वो था पैरेन्काइमा और जिसमें सबसे अधिक होता है वो था स्केलेरकाइमा। अब तीनों के बारे में हम बता चुके हैं और ये तीनों काफ़ी टोटे पोटेंट है। पूछता है कुछ सवाल यही कि कौन-सा ऊतक है जो यांत्रिक सहायता का निर्माण करता है? तो पूछेंगे कोलेनकाइमा। कौन-सा ऊतक ऊतक है जो लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है? कोलेनकाइमा। कौन-सा ऊतक है जिसमें हेमोसेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज सब उपस्थित होते हैं? तो कोलेनकाइमा। और किसमें जो सबसे अंतर कोशिकीय क्षेत्र कम होते हैं? तो कोलेनकाइमा। ये सवाल एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इससे कोई सवाल नहीं, सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो टिश्यू को 2 टाइप बनाते हैं, उसमें से ये सेकंड टाइप है जटिल ऊतक। इस ऊतक में सेल की संरचना जटिल होती है और जटिल होने के कारण इसको 2 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहला है जाइलम। जाइलम यानी कि यह अस्थायी जटिल ऊतक होते हैं, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यह मृत होते हैं, मृत कोशिका से बना होता है क्योंकि ये मरा हुआ होता है।
इसमें चालन या उत्तक जो इसको चालन उत्तक भी कहते हैं। और ये संवहन बंडल यानी कि वैक्यूलर बंडल का निर्माण करता है। यह पौधे को जड़, दाना, पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम जो होता है पेड़ के पौधे यानी कि जड़, दाना, पत्तियों में पाए जाते हैं। यह पौधे में पोषण पोषण प्लस पानी यानी न्यूट्रिशन एंड वाटर जड़ से ऊपर की ओर भाग में ले जाने के काम करता है। जाइलम का काम होता है, अगर कोई पेड़ है उसको जड़ में आप पानी डालते हैं तो वो जो है जड़ के ऊपर के भाग से पानी ले जाने का काम करती है, क्योंकि पानी रहेगी तो पेड़ का काफ़ी तो जल का जाइलम को जो काम होता है जल का आदान प्रदान करने का काम होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि यह पौधे को पोषण, पानी जड़ से ऊपर के भागों तक पहुंचाने का काम करती है। और यह एक दिशा यानी कि एक ही दिशा में सिर्फ काज करती है, और यह गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ होता है। इसकी संरचना बनी होती है ट्रेपीसाइड्स, वैन वेब्स, वाहिकाएं जिसको बोलते हैं, और जैरन प्रेसाइलम और जाइलम फाइबर, इस सभी का संरचना से बना होता है। जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है केवल जीवित कोशिका में होता है। जाइलम पेरेन्काइमा केवल जीवित कोशिका का बना होता है। फिर पूरे जाइलम प्लांट में पौधे को आगे के बलियों यानी रिंग्स देखते होंगे, और काउंट करने के लिए निकाला जाता है। और ये इसको बलय भी जाइलम का भाग होता है। आप देखते होंगे कि पेड़ का जो देखते हैं कि ये रिंग टाइप का जो होता है इसको गिनने का काम यही करता है, और ये इसको इस सब में जल का पहुंचाने का काम करता है जाइलम। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम यह जीवित कोशिका का बना होता है, और यह अस्थाई जटिल उत्तक का ही भाग है। पौधे के शरीर को विभिन्न हिस्सों में ये स्टार्च यानी भोजन पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम का काम होता है भोजन को पहुंचाना, और जाइलम का काम होता है जल को पहुंचाना। और यह द्वितीय दिशा में होती है, ये आदान प्रदान का कार्य करता है। और जल जो सिर्फ होता है वो सिर्फ एक दिशा में काम करता है। लीफ पत्ती जो खाना बनाती है और ऊपर नीचे दोनों तरफ भेजती है। इसकी संरचना जो होता है सलाइवा ट्यूब यानी छालिनी ट्यूब। फ्लोएम में काम बताए थे कि यह पौधे को भोजन पहुंचाने का काम करती है। पौधे के हर भाग में भोजन पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। और इसकी संरचना जो बनाता था सलाइव ट्यूब यानी कि छालनी ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, सहयोगी कोशिकाएं, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, यदि सब पौधे में शुगर यानी स्टार्च के फॉर्म में होता है, यानी उसको जो होता है भोजन के रूप में यानी कि इसको स्टार्च के रूप में प्राप्त करने के लिए ये पर्याप्त होता है फ्लोएम। पूरे फ्लोएम का भाग केवल फ्लोएम फाइबर का मृत कोशिका सा बना होता है। जो देखेंगे ना पूरे फ्लोएम के जो भाग है ना केवल उसमें फ्लोएम फाइबर को देखेंगे तो ये मृत कोशिका का बना होता है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर। बाकी ये देखबे करते ये जीवित कोशिका से बना था। तो ये था प्लांट टिश्यू, जिसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अगला जो क्लास में पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम, और इसी 4 टाइप को पढ़ा के आज हर वीडियो में आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।